ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ गुरुपरम्पराभ्यां नमो नमः। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय। जाम्पेय गौरार्धशरीरकायी कर्पूर गौरांग शरीरकाया धम्मिल्लकायी च जटाधराया नमः शिवाय च नमः शिवाय। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आप लोगों के बहुत दिन का एक प्रश्न का उत्तर कई बार पूछने के कारण, मेरे कमेंट बॉक्स में आने के कारण मैं इस व्यवसाय को थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ। 2024 का इलेक्शन, पहले से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड राजनीति। और मैं किसी भी राजनीतिक बेस पे न था, न हूँ, न रहूँगा। और क्योंकि आप लोगों का प्रश्न हुआ कि वर्तमान समय में हमारे परम पूज्य महामहिम और सम्मानास्पद प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान मोदी जी और हमारे राहुल गांधी महोदय, महानुभाव केजरीवाल साहब, कौन प्रधानमंत्री 2024 के इलेक्शन में बनेगा, ये बोलना इस समय से कहीं राजनीतिक अभिसंधि नहीं हो, इसके लिए मैं बड़ा साफ साफ उत्तर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरे ज्योतिष प्रेमी बंधु हैं, मित्र हैं, मैं केवल और केवल इन कुंडलियों का विस्तृत विचार करने जा रहा हूँ। दोनों का कुंडली मैं यहाँ निकाला हुआ हूँ, जो मुझे इंटरनेट से ही डेट ऑफ बर्थ मिला। और इंटरनेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ डाले जाते हैं, इसका कितना सत्यता रहता है ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये सर्वविदित है। तो जो दो कुंडली मेरे पास अवेलेबल हुआ मेरे सर्च के अनुसार, तो राहुल गांधी जी का तो जून 18 और ये 1970 21:52 दिल्ली, और मोदी जी का सितंबर 17 1950 11:00 और ये गुजरात सना MEHSANA। आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। और अगर आपको कोई सटीक डेट ऑफ बर्थ दोनों का पता हो तो मेरे को लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों का कुंडली निकालने से दोनों वृश्चिक राशि के हैं। और सबसे पहले हम लोग इस बात का ले लें कि
इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी को देखें, जहां सभी राज्यों में जिनका जिनका कार्यकर्ता हैं वो जनरली बीजेपी और कांग्रेस का है। अभी तक जो आप पार्टी है मेरे दृष्टिकोण में बाकी सभी स्थानों पे शायद नहीं पहुंचा हो। उड़ीसा में है, बाकी जगह में भी है, लेकिन उतना विस्तार पूर्वक नहीं है। और 24 इलेक्शन में ये उभर जाएंगे इसका कुछ आशा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं हतोत्साहित नहीं करूँगा आप वालों को, लेकिन संभावना है। इसको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि दोनों कुंडली का जो महादशा नाथ है, मैं जिनके ऊपर आज ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केजरीवाल जी को नहीं ला रहा हूँ, मैं उनको भी अलग, अगर आप लोग इस वीडियो में अगर मेरे को प्यार देंगे और आपके प्रश्न होगा तो मैं उस कुंडली को भी विश्लेषण करूँगा। तो अगर मिल जाए राइट टाइम पर, जो भी मिला। सबसे पहला क्यों मैं तीसरा शक्ति उठने का बात कह रहा हूँ, और नहीं भी उठे तो एक प्रकार का चैलेंज के दृष्टि में खड़ा हो सकता है एक थर्ड पावर, चाहे वो श्रीमान केजरीवाल जी के रूप में हो, आप पार्टी के रूप में हो, या फिर जो गठबंधन अभी हमारे बाकी पार्टी लोग मिलके कर रहे हैं वहाँ से कहीं उठ के आए, या कोई और मिरेकल्स हो जाए। चैलेंज और टक्कर देने के लिए कोई ना कोई तो सामने आने वाला है। अब तक सीधा बात बोला जाए तो मोदी जी टॉप में थे, ग्लोबल दशा अंतरदशा बढ़िया था, जिसके लिए साढ़े साती जैसे कंडीशन पे भी श्रीमान मोदी जी, माननीय सम्माननीय, बार बार नहीं बोल रहा हूँ, एक ही बार में डायरेक्ट मोदी जी बोल रहा हूँ मैं, अगर इनकेस बाई चांस ये वीडियो आप तक पहुँच जाए तो मैं बार बार नहीं उच्चारण करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सीधा मोदी जी कह रहा हूँ, सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ, मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना बहुत कुछ लगाव था, ना है, ना रहेगा, और ना पूर्ण न्यूट्रल अवस्था में मैं इस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें बार बार बोल के प्रमाण देने का कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं राजनीतिक किसी भी प्रकार का अभिसंधि, अभिप्राय, इच्छा रख के नहीं बात कर रहा हूँ। सीधा बात, एक तरफ दोनों का वृश्चिक राशि, यानी 2024 में ग्रह गोचरीय स्थिति दोनों के लिए समान ही रहेंगे, यानी राहुल जी के लिए भी और मोदी जी के लिए भी राहु मीन राशि में रहेंगे, यानी पंचम में। शनि 2024 में भी दोनों का कुंडली के लिए चतुर्थ में ढैया बना के रहेंगे। केतु देव दोनों वृश्चिक राशि के लिए लाभ स्थान में रहेंगे। बाकी सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा ये अपना अपना घूमते रहेंगे, घुमक्कड़ लोग हैं। गुरु बृहस्पति उस समय 24 में मेष को छोड़ते छोड़ते वृष की तरफ, यानी सप्तम दृष्टि में दोनों को गुरु का समान दृष्टि पड़ेगा। जरूर ये ओवरऑल राशि के अनुसार बात किया। चंद्रमा का दोनों का बल अगर देखते हैं तो मोदी जी का 08.48.28 डिग्री और राहुल बाबा का 13.52 डिग्री। नक्षत्र अगर देखते हैं तो एक नक्षत्र जो राहुल जी का कुंडली में ये नक्षत्र है, वो यहाँ पर मून 22.152 डिग्री द्वितीय पद ज्येष्ठा में है, और मोदी जी का ये अनुराधा मित्र नक्षत्र है, ये अति मित्र नक्षत्र है, फ्रेंडली नक्षत्र है यूनिवर्सल लेवल के लिए। लेकिन क्योंकि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है, द्वितीय पद में है, और ये स्वाभाविक बात है
यहाँ से चंद्रमा, एक तो दोनों का नीचस्थ स्थान होता है, चलो नीच उच्च सूत्र नहीं माना जाता है बोलने से भी, एक डायमेंशन ये बोले कि दोनों गुप्तवादी, गुप्त रहस्य, बहुत कुछ छुपाए हुए। एक तरफ राहुल जी का चंद्रमा और मोदी जी का चंद्रमा, यहाँ मोदी जी का चंद्रमा को बल मिल जाता है क्योंकि मंगल यहाँ स्वगृही नीचभंग, अगर उच्च नीच को मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों का चंद्र वृश्चिक में। तो यहाँ चंद्रमा कहीं ना कहीं ज्येष्ठा नक्षत्र में, कारण वीक, दुर्बल शब्द नहीं लगा रहा हूँ, माइनस मार्किंग हो जाता है, और यहाँ मोदी जी का चंद्रमा को प्लस मार्किंग मिलता है। चंद्र मंगोली दोष या योग या राजयोग। अब दूसरा विषय विचार करेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीति में सफलता होने के लिए चाहिए छठा स्थान, और यहाँ मोदी जी की कुंडली में अगर हम लोग देखते हैं, आप लोग, मैं डेट बता दिया हूँ, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, और अगर ये गलत डेट है तो आप मेरे को रिपीट डेट देंगे तो मैं इसके ऊपर और अच्छा विचार कर सकता हूँ। तो चलिए सीधा बात करते हैं। छठा स्थान, कोई प्लैनेट नहीं है, छठाधिपति मंगल लग्न के ऊपर बैठा है। अगर ये किसी और घर होता, मंगल दोष लगा हुआ होता, तो मंगल लग्न का मंगल मंगला मंगली में अशुभ कहा जाता है, मिथ्यावादी कहा जाता है, ऐसे बहुत कुछ बताया गया। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मैं मेरे घर में हूँ तो ये सब दोष तो कटेंगे, कैंसलेशन हो जाएंगे। ओके, छठाधिपति यहाँ बैठना और षष्ठ स्थान के ऊपर किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि, यहाँ से अगर हम लोग निर्णय करते हैं तो नहीं दिख रहा है। ये मोदी जी का कुंडली है। राहुल जी का, अच्छा, मोदी जी का दूसरा पार्ट क्या है? लग्न वृश्चिक, राशि वृश्चिक, लग्न में स्वगृही मंगल, और राहुल बाबा का मकर लग्न और वृश्चिक राशि, लाभ स्थान पे चंद्रमा, माता नेचुरली दिख रहा है, माता से लाभ, माता लाभ के घर में, तो ये माँ है तब तक लाभ तो मिलेगा। माँ इज द स्ट्रॉन्ग पावरफुल यहाँ पर बन रहे हैं नीचस्थ होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं से भी ये जो मंगल का दृष्टि अगर नहीं आए या तो नीचभंग नहीं होगा। तो इसमें ये जब चंद्रमा वीक हो जाए और लग्न कहीं ना कहीं से वीक हो जाए, फिर बाकी बढ़िया से बढ़िया राजयोग हो, वो उतना ज़्यादा फल नहीं दे पाते हैं। इनके कुंडली में छठा स्थान पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, बड़ा पावरफुल, लेकिन मंगल सूर्य से अस्त हो गए। छठा स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि भी है, छठा स्थान में, और शत्रुहंतक योग बना, यानी राजनीति के लिए सुइटेबल पावर दिख रहा है। यहाँ बहुत पावर दिख रहा है, बढ़िया पावर दिख रहा है। ये लग्न से छठा का बात करता हूँ, और चंद्रमा से अगर छठा देखते हैं तो स्वयं शनिदेव बैठे हैं, बट नीच का है, और शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भावाधिपति स्वयं कंबस्ट है। तो इस क्षेत्र में छठा स्थान के लिए माइनस मार्किंग जाता है। तो यहाँ टक्कर 2024 के अनुसार कहीं ना कहीं 19-20 दिखने लगा है यहाँ से। क्यों? क्योंकि दोनों का मंगल का महादशा, एक का कंबस्ट मंगल का महादशा, एक का स्वगृही मंगल का महादशा, वो मंगल जो 0-0 है। हाँ, बाकी बलों में, षडबल में और इसमें ठीक है, वो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से बता दे रहा हूँ कि बहुत विस्तार एंड डीप में नहीं जा रहा हूँ।
सिंपल आप लोगों को जितना समझ में आए कि दोनों का कुंडली का ग्रह स्थिति। कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आया था। एक सज्जन तो पैसा भी भेज दिए कि प्रभु इसमें थोड़ा टाइम दे दो और ये लो दक्षिणा। तो जिसके लिए ठीक है, जब दक्षिणा दे रहे हो तो बनाना पड़ेगा ना महाराज। अब पंडित जी लोग दक्षिणा, बनिया को पैसा, ब्राह्मण को मीठा, सांड को घास, ये थोड़ी छोड़ देते हैं। हम कैसे छोड़े प्रभु? तो इसके लिए हम थोड़ा दिमाग यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा रहे हैं अभी, एकदम पूरा डीप बिट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जब मोदी जी और राहुल जी का कुंडली का बेसिक ऊपरी विश्लेषण कर रहे हैं, एकदम जिसको बोलते हैं फ्लैश विश्लेषण, या जिसको बोलते हैं कि सामान्य विश्लेषण, या जिसको बोलते हैं आप हम सब के सामान्य भाषा में समझ जाएं कि देखो दोनों का परिस्थिति क्या है और दोनों को नंबर किस में ज़्यादा देना चाहिए। अभी तक 19-20 में चल रहा है, अभी तक जितना चीज़ आया, दोनों का मंगल महादशा, दोनों का, एक का मंगल में राहु हमारे, और अभी अगर जो प्रेजेंट सिनेरियो है मोदी जी का अगर निकालते हैं, हो सकता है झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये ऐप्स में जो निकला उसी हिसाब में कह रहा। तो मंगल महादशा में राहु का अंतर्दशा 2023 5 मई के महीना खत्म, गुरु स्टार्ट, उसके बाद मंगल में शनि चलेगा 2025 तक, 2024 4 तक मंगल में गुरु चलेगा। इसके बाद इलेक्शन 2024 में जब अगर हुआ तो इनका लड़ाई मंगल गुरु मंगल शनि करेंगे, और राहु बाबा का मंगल राहु मंगल गुरु करेंगे। 2024 में इनका दशांतर दशा रहेगा। देख लेता हूँ, ये भी अगर सही निकले तो ठीक है। अभी मंगल में मंगल 2023 सितंबर तक चलेगा, और उसके बाद मंगल में राहु 2024 10 अक्टूबर तक चलेगा, और मंगल में जुपिटर 2009-25 तक चलेगा। तो ठीक बोला, मंगल में राहु और मंगल में गुरु, इनका कुंडली का लड़ाई होगा, और इनके दशानाथ और इनका दशानाथ आसपास वही है, मंगल राहु मंगल गुरु दोनों के कुंडली में लड़ाई है। और मंगल गुरु मंगल राहु को अगर देख लेते हैं, जो दशानाथ हैं और अंतर्दशानाथ हैं दोनों के कुंडली में, तो दोनों का गुरु बृहस्पति का अगर हम लोग एनालिसिस निकालते हैं तो सीधा बात आ जाता है कि राहुल जी का जो गुरु है तुला राशि में वक्रत्व अवस्था में दशम स्थान केंद्र अवस्था में है, बढ़िया हो गया। किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे, पर्सनली सेव करेंगे। मोदी जी का गुरु बृहस्पति अपने लग्न चंद्रमा से 1 2 3 4 चतुर्थ घर कुंभ राशि में गुरु हो तो, और ये भी वक्रत्व में है। अतिबली महावीर्यवान महाबली केंद्र स्थान में, ये भी सब चीज को कंट्रोल करेंगे, बढ़िया बात। तो इसमें एक पावरफुल कंडीशन हमारे राहुल बाबा से ज़्यादा मोदी जी का बनता दिख रहा है। गुरु का पावर को लेंगे तो, और चंद्रमा से द्वादश का गुरु है, सकट योग बना के रख देगा। चंद्रमा से चतुर्थ गुरु राजयोग बना के रख रहा है। इस कंडीशन पे राहुल बाबा का कुंडली थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है, बट लग्न से दशम में है, बली हो रहा है। अब कर्म क्षेत्र करियर में गुरु का क्या काम यार, बाबा आदमी ज्ञान देने वाला बाबा गुरु, लेकिन वक्रत्व तो लिए हुए हैं। मैं पर्सनल लाइफ उघाड़ने नहीं जा रहा हूँ, अगर उघाड़ने लगूँ तो बहुत उघाड़ दूंगा, एकदम ऐसे बता सकता हूँ जो आज तक कोई न्यूज में नहीं हो, लेकिन उसका कोई प्रामाणिकता नहीं रहेगा। तो मैं उधर वो सब कचड़ा उघाड़ने के लिए नहीं बैठा। तो ये दशा अंतर्दशा ढैया ग्रहों का स्थिति, बल, दशानाथ का बल। अच्छा, अभी आप देखते होंगे कि आप राहुल गांधी जी को अभी बर्खास्त कर दिया उनके पदों से, और क्या क्या सब है, पद यात्रा सब किए। छठा का मंगल, राजनीति में सफलता छठा स्थान से देखते हैं।
छठा में एटलीस्ट सूर्य बली होके बैठा है, शनि सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, यहाँ नेचुरली वीक होता है पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन शत्रु के लिए तो एकदम हैवीवेट चैंपियनशिप हो जाता है। यहाँ इंटरनल शक्ति कहीं ना कहीं डैमेज हो गया पर्सनल लाइफ में, बट छठा स्थान के कारण, अच्छा जलता माने शनि, राहुल गांधी जी का नीच का शनि है, और लेकिन चंद्रमा से छठा है, लग्न से चतुर्थ है, और यहाँ मोदी जी का शनि अस्तगत सूर्य के घर में शुक्र के साथ, तो अस्तगत होने के बावजूद भी अलग घर से सूर्य अस्त कर रहे हैं, बहुत सूर्य 0 डिग्री अपने घर में ही है या अपने घर से आगे कूद रहे हैं। सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली और बिंदु कुंडली के तहत मोदी जी का कुंडली अभी भी भारी दिख रहा है। दशानाथ अंतरदशानाथ अभी भी भारी दिख रहे हैं। गोचर का सपोर्ट, क्योंकि इनका अनुराधा नक्षत्र है, इस क्षेत्र में अगर विचार करते हैं तो भी गंडमूल नक्षत्र के कारण गोचर का सपोर्ट फल और ढैया का सपोर्ट जो स्थिति है मोदी जी को पावरफुल बनाता है। अब विचार कर लेंगे कि नक्षत्र पद के अनुसार दोनों का दशानाथ अंतरदशानाथ का स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं मोदी जी का। मोदी जी का मंगल इनके कुंडली में 0 डिग्री में बैठा हुआ है अपने जन्म नक्षत्र से, तो नेचुरली जन्म नक्षत्र उनके राशि का, लेकिन यहाँ मंगल का जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र नेचुरली ये विशाखा गुरु का नक्षत्र हो गया, अनुराधा शनि का नक्षत्र हो गया, और तो इस क्षेत्र में दशानाथ अंतरदशानाथ का नक्षत्र को अगर निर्णय करते हैं तो मंगल मित्र जोन पे आ गए, दशानाथ का लिए पॉजिटिव पार्ट मिल गया। अब अंतरदशानाथ गुरु को अगर देखते हैं और निकालते हैं तो गुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं जन्म नक्षत्र से, यानी अनुराधा से धनिष्ठा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में आ गया, जन्म संपद तारा में। तो ये कंडीशन थोड़ा सा मोदी जी के लिए माइनस मार्किंग दे रहा है। अब बात करते हैं राहुल बाबा के लिए। राहुल बाबा का जन्म कुंडली में मंगल महादशा का मंगल महादशानाथ उनके नक्षत्र से, यानी उनके कुंडली में मार्स जो कंबस्ट है आरद्रा नक्षत्र में बैठा है, चतुर्थ पद में बैठा है। आरद्रा अश्रु का भी, अश्रु उस नक्षत्र में ग्रह जब फल देने आते हैं आर्द्रा, तो उतना बेस्ट नहीं कहेंगे। और जो आर्द्रा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, और रुलाने का संभावना दिख रहा है। प्लस बहुत मेहनत करो ना, आप देखो जब से मंगल उठा चलते फिरते, लेकिन पर्सनालिटी को छलका रहा है। तो राहु का नक्षत्र कहाँ से गिनेंगे? बुध का नक्षत्र ज्येष्ठा से हमको गिनना है राहु का नक्षत्र में। तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक ये बद्ध तारा में आ गया। महादशा नाथ ही बद्ध तारा में आ रहा है, बद्ध तारा। अब जब महादशा नाथ बद्ध तारा में है, अब अंतरदशा नाथ को क्या करें? तो यहाँ मोदी जी की तरफ प्लस नंबर जा रहा है और राहुल जी की तरफ माइनस नंबर जा रहा है। ढैया का परिस्थिति
आसपास ऐसा ही चल रहा है। 24 में अगर नक्षत्र परिवर्तन होकर शनि बाबा रहेंगे धनिष्ठा को क्रॉस करके शतभिषा में, तो भी इनके लिए वक्तारा आ रहा है। और ये मोदी जी के लिए ये जन्म संपत्ति यहाँ से अगर गिनते हैं, अनुराधा जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यय साधक अनुराधा जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यय साधक बाधक मित्र अति मित्र, मित्र तारा में आ रहा है। और आगे शनि बाबा जाए भी अति मित्र में जा रहा है, फेवरेबल प्लैनेट हो गया। राहु का अगर नक्षत्र परिवर्तन गिन लेते हैं और रेवती नक्षत्र में भी आते हैं तो भी राहु भी संपत्ति तारा में आ रहा है। गुरु को भी अगर हम लोग गिन लेते हैं और गुरु का अगर तारा देखते हैं तो भी मोदी जी के फेवर में आ रहा है। ये गोचर फेवर का बात कर रहा हूं, नक्षत्र पद के अनुसार, हाउस के अनुसार, राशिफल के अनुसार। वृश्चिक राशि से शनि का ठीक है 7.5 नॉट गुड कंडीशन, ये मानता हूं मैं। ओके, यहां तक भी मानता हूं कि मोदी साहब के कुंडली में अगर राहु उनके जन्म राहु के ऊपर आ रहा है, मीन का राहु के ऊपर, और लग्न से पंचम स्थान के ऊपर, और चतुराई बढ़ाएगा और चालाकी बढ़ाएगा। पंचम का राहु को चालाक चतुर कहते हैं, गुरु के घर में बैठे हैं तो भद्र चतुर कहा जाए। अब यहाँ राहु बाबा के कुंडली में द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार, सेकंड हाउस फ्रॉम द लग्न, राहु बाबा बैठे हैं, कुंभ का राहु होके बैठे हैं। एक पॉजिटिव पार्ट है कि शुक्रस्त पंचम दृष्टि, गुरु का पंचम दृष्टि उनके ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां गुरु का डिग्री मात्र 2 डिग्री, तो जो रिजल्ट अब ये राहु ना आने वाला समय में अगर हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, अगर उनको कोई सही एस्ट्रोलॉजर गाइड कर दे सही, और तो ऐसे भाषण पेल सकते हैं कि इनके आगे मोदी जी भी खड़ा नहीं हो सकते। ठीक है, मोदी जी का प्रगल्भता है, विद्वत्ता है, आध्यात्मिकता है, लेकिन राहुल बाबा का राहु जो है, इनको ये कोई राहु को ट्रेंड नहीं कर पाया है अभी तक। भाषण में राहु जैसा दे, हिप्नोटिक भाषण, जिसको बोले वो समझ जाए, और गुरु का दृष्टि और बढ़िया हो गया, तो हो सकता है आने वाला समय में, हालांकि देखो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ये दोनों का पर्सनल में गिनती किया, पार्टी वाइज अगर हम गिनती करें, यानी पार्टी वाइज दोनों पार्टी का कुंडली के ऊपर अगर विचार करते हैं, तो वो एक उस व्यक्ति को लग्न में बैठा के, अगर मतलब राहुल बाबा को वहाँ बैठा दिया जाए, मोदी बाबा को वहाँ बैठा जाए, इनका शक्ति उस पार्टी के कुंडली में लगा दिया जाए, निर्णय किया जाए, तभी इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर्सनली कह रहा हूँ कि जितना भी लोग अभी मोदी जी को कुछ ऐसे कर दिए, वैसा कर दिए, वो कर दिए, ते कर दिए, ठीक नहीं किए, गलत नहीं किए, महंगाई बढ़ गया, आने वाला 2024 में मोदी जी नहीं जीतेंगे और राहुल जी आ जाएंगे, या कोई और थर्ड पार्टी कोई खड़ा हो जाएगा, सब कोई अपना अपना नया आंकड़ा, राजनीतिक आंकड़ा रोटी सेकने के लिए सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई कितना भी करे, अभी भी मोदी जी का ग्रह बल मजबूती से खड़ा हुआ है। और आप सबको बढ़िया से बता दूं, कोई भी कितना वो हल्ला कर दे, अगर दूसरा व्यक्ति कोई मोदी जी से पावरफुल ग्रह बल लेके नहीं जन्म होता, तब तक वो सीट नहीं जाने वाली। हाँ, आपके मन में एक आंकड़ा आ सकता है, क्या योगी जी या फिर हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं, ये दोनों
इनमें से कोई एक, अगर मोदी जी रिटायर्ड हो जाते हैं तो समय बताएगा और उनकी कुंडली बताएंगे, लेकिन मेरे दृष्टि में पीएम का सीट में इतना पावरफुल बली जिसका दशानाथ अंतर्दशानाथ चल रहा है, हिला पाना उतना आसान नहीं है। हाँ, मंगल दोनों का चल रहा है, 21-20 का है, दशा अंतर्दशानाथ भी आसपास के हैं, ठीक है। नक्षत्र वाइज अगर पॉजिटिवली नंबर मिल भी जाए मोदी जी को, फिर भी लग्न और सूर्य को अगर निकालता हूँ तो टक्कर 21-20 का जाने का संभावना है। एक तरफा बहुत नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड फ्रंट एंड फोर्थ फ्रंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये व्यक्ति विशेष में कह रहा हूँ, राजनैतिक पार्टी स्तर पे आगे चल के ये मेरा एक सीरीज है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके ऊपर धीरे धीरे हम आगे विश्लेषण करेंगे, राजनैतिक विश्लेषण, क्योंकि हमें भी 2024 के बारे में विचार रखने का इच्छा जरूर है। और ये मेरा पर्सनल मत है, और जो भी कुंडली आपके समक्ष में रखा उसके आधार पर है। और फिर आगे चलेंगे D10 चार्ट से लेके बाकी चार्ट्स के ऊपर एक एक अध्ययन नवमांश के ऊपर पकड़ेंगे। अभी केवल राशि से राशि, लग्न से लग्न और दशानाथ अंतर्दशानाथ और नक्षत्र पद से कुछ जानकारी, कुछ विचार हम लोग रखे, और इसके तहत मैं कंक्लूजन देने का जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि अभी भी फाइटिंग में ताकत 56 इंच में है, और 2024 तक भी रहने का दिख रहा है। इसलिए कोई भी कितना भी भोग ले, वो टोपी वाला भोके, चाहे गंजा भोके, चाहे ये लोग कितना भी नाम बदनाम दुर्नाम कर दें, गंजा मने नहीं समझे, जो बोलता है गोमूत्र खराब, एस्ट्रोलॉजी झूठ, और टोपी वाला मैंने टोपी वाला, आप जानो हम काहे नाम बोलें ठीक है, यही लोग के लिए आप लोग हमें पैसा भेजे हो, गुरुजी थोड़ा सा देखो थोड़ा सा। आप, मैं जानता हूँ आप लोग मोदी जी का फैन हो, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए मोदी जी के सपोर्ट में नहीं बोला। आप लोग भी कुंडली खोल सकते हो, डेट वोट जो मेरे को मिला उसमें बता दिया, और आपको अगर अच्छा डेट मिल जाए या और ज़्यादा सटीक मिल जाए तो भेज देना। लेकिन मैं ये दोनों का विश्लेषण, अगर जो आप लोग का प्रश्न था राहुल बाबा या मोदी बाबा, तो बाबा तो दोनों ही है यार, आप ठीक बोले हो, बोथ आर बाबा, है ना। ये भी शादीशुदा नहीं है, ये भी, चलो ठीक है। तो बाबा इज बोथ, वन इज दाढ़ी बाबा, दोनों दाढ़ी बाबा ठीक है। और मंगल भी देखो राहु के नक्षत्र में आके दाढ़ी रखना सेवा करा दिया। इनका मंगल गुरु के नक्षत्र में, इनको भी दाढ़ी वाला बना दिया, ठीक है। दोनों दाढ़ी वाला बाबा बन गए एकदम। खाली जटा जूट बन बाकी है, और वो क्या बोलते हैं माला वाला कुछ बाकी है, ऐसा करके बैठे तो बाबा है। भारत देश बाबा का देश, अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात मुझे कुंडली से और राहुल बाबा का व्यक्तित्व से मैं कहूँगा, इस महादशा के बाद राहुल बाबा का व्यक्तित्व निखार, सुधार, विकास थोड़ा हुआ है, 1%, जितना होना चाहिए नहीं हुआ है। यानी कहीं ना, जरूर उनके एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो लोग गलत नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से इनको कुंडली वाइज 2 कुंडली को अगर ट्रेंड मतलब बली और पावर कर दिया जाए, पर्टिकुलरली राहु को, तो बहुत कुछ आगे हो सकता है, प्रचंड कुछ हो सकता है। सेकंड का राहु राजनीतिक क्षेत्र में कभी कभार कमाल करते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, छठा स्थान पे सूर्य और मंगल, शनि का दृष्टि, राहु का दृष्टि पंचम दृष्टि छठा स्थान पे। कोई माई का लाल में दम है, ऐसी पावरफुल कुंडली को राजनीतिक क्षेत्र से डिगा दे, हिटा दे, हला दे, शत्रु खड़े हो जाए इनके सामने, तो इस क्षेत्र में हालत। अच्छा, और बड़ा राजयोग राहुल बाबा का अष्टमाधिपति आके छठा में है, ले क्या बात है, बोबा है ना। तो बाप
ये है पावरफुल राहुल बाबा का कुंडली। चंद्रमा का वीकनेस, लग्नाधिपति का वीकनेस, जिसको और दशानाथ का कंबर्सन, और सबसे ज़्यादा पंचमाधिपति और दशमाधिपति इन मकर लग्न इज इन 7th हाउस। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं कहूँगा 20-21 इस समय हो रहा है, इस दशानाथ के समय हो रहा है। लेकिन फिर भी राहुल बाबा बद्ध तारा में, अगर आपका कुंडली सही है, अगर अलग है तो अलग बात, मेरा बात झूठ, बद्ध तारा का दशानाथ है सर। और एक तरफ का मार्केस का भी कहते हैं, लेकिन चंद्राधिपति का भी, यानी चंद्र लग्न का अधिपति का भी दशा है। इसलिए वक्त अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहा है उस एक नंबर को पाने के लिए। तो बी ट्रेंड योर सेल्फ, तो राहुल बाबा बीट कर सकते हैं, या फिर उनके मार्फत उनके पार्टी। बाकी ये तो दोनों किरदार को हम लोग चूज कर लिए, वीडियो गेम जैसे दो किरदार को ले लिए। अब किसको पार्टी के अनुसार आगे वीडियो में अगर आपको चाहिए, आप लोग मुझे नीचे थोड़ा सा और हवा दोगे, उसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। फिर से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी होते हुए, देखो ये मेरा पर्सनल विचार था, गलत भी हो सकता है। ताव, भाव, अहंकार, गर्व नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और ये आप लोग ही मेरे को झाड़ में चढ़ाए थे, इसलिए वीडियो बनाया। कोई राजनीतिक संधि, अभिसंधि, इच्छा, प्रक्रिया नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, बेल बटन दबाना ना भूलें। एक बिंदु बोलना थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि 24-25 में ये दोनों वृश्चिक राशि से चतुर्थ स्थान का शनि का राहु के साथ क्लोज कंजक्शन होना। शनि जो जनता, राहु जो विदेशी तत्व, समझिए। तो जनता के इलेक्शन और वोट में राहु, अभी मत सोचिए शनि का मित्र राहु है, भृत्य राहु है, चर राहु है, नहीं, ऐसा मत बोलिए। अभी राजनीतिक डायमेंशन में देख रहे हैं ना, तो राहु माने विदेशी शक्ति, षड्यंत्रकारी, ठगने वाला, झूठ, जहर, दारू, नशा, छलिया इत्यादि समझना पड़ता है। और राजनीति का प्लैनेट भी राहु है, और जनता माने शनि को पकड़ना है। और वृश्चिक राशि से पंचम को और चतुर्थ को कहीं ना कहीं जनता का भाग से देखा जाता है। और ठीक उसी जगह में दोनों राहु और शनि धीरे धीरे आसपास आते हुए श्रापित योग बनाते जा रहे हैं। तो 2024 का इलेक्शन कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार ना हो इनके लिए। और मैं दोनों राजनीतिक महाशक्तियों को कहूँगा, वर्तमान से सोच समझ के, बहुत बैकफुट में रह के अपने मतों को रखें। और ये हो गया है। आगे जैसे राहुल बाबा इधर उधर बोलते थे, आजकल नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी भी आजकल साइलेंस जा रहे हैं। अच्छा सिम्टम है, मैं कहूँगा बरकरार रखें। किसी के झूठे प्रलोभन और प्ररोचना में आके बड़बड़ाना ठीक नहीं है, गलत हो सकता है। एक शब्द दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्यों? पंचम चतुर्थ इज अफेक्टेड, और शनि राहु का कंजक्शन। और फिर से कह रहा हूँ, यहाँ जो राजनैतिक क्षेत्र है आपके लिए, वहाँ नेपच्यून यूरेंस का भी क्लोज कंजक्शन विथ राहु एंड शनि, एंड देयर इज नो सेफ जोन। अभी तक
गुरु वो पोजीशन नहीं ले पाए हैं जो दृष्टि दे के बचाएं या इस कंजक्शन से केंद्र में आके बचाएं, वो पोजीशन नहीं आया। तो स्वाभाविक बात है, सावधान रहें, इधर उधर का निर्णय ना लें, बहुत सोच समझ के वाणी को निकालें। आपके लिए नहीं कि एडवाइस नहीं दे रहा हूं या मेरा बात आप तक पहुंचे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे देश के जनताओं के लिए कह रहा हूं, इलेक्शन के लिए कह रहा हूं, पॉलिटिक्स के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये कंजक्शन जो 4 प्लैनेट का कंजक्शन है, इलेक्शन में रक्तपात, धोखाधड़ी, ठगी, षड्यंत्र, कूटनीति, इवन इफ कुछ भी घट सकता है। और अभी से इसके लिए सावधानी पूर्वक सोच समझ के हमारे देश के इलेक्शन कमीशन से लेके बाकी सारा उत्तम पदक्षेप लेना चाहिए। ये बेसिक था, इससे डीप धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों के इच्छा अनुसार। धन्यवाद, नमस्कार।